आज मैं झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसे इलाके में खड़ा हूं जिसे रांची का सबसे सुरक्षित, सबसे पॉश इलाका माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर सुरक्षा में चूक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इस इलाके का नाम है रांची का अशोकनगर। झारखंड की राजधानी है रांची और राजधानी का पॉश और प्रोटेक्टेड एरिया है अशोकनगर। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा करता है प्रशासन, लेकिन आज यहाँ एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जिसे देखकर सुनकर अच्छे अच्छे के आंखों में आंसू आ गया है। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये जो घर है, इसी में रहती थीं मालविका सिन्हा जी। आज दोपहर तक उनका जीवन अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था, लेकिन कुछ दरिंदों ने, कुछ शैतानों ने आज उनके जीवन को ही खत्म कर दिया। उनके घर में घुसकर उन्हें चाकुओं से गोद डाला। उनके जीवन में जो भी उम्मीदें रही होंगी सब खत्म हो गईं। लगभग 65 से 70 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। बताया जाता है कि जिस समय ये घटना घटी उस समय वे अपने घर की सेविका बसंती के साथ घर में अकेली थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वे अपनी सेविका को कहती हैं कि तुम जाओ बरामदे में जाकर काम करो, और उसके बाद वे खुद से दरवाज़ा खोलती हैं। घर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि घर में आने वाला जो भी था वो इनका चिर परिचित, जान पहचान वाला था। और स्थिति ये थी कि उस व्यक्ति ने, वो एक था या दो था ये मैं तो नहीं कह सकता, कुछ आंकड़े और पुलिस की तरफ से मिले इशारे बताते हैं, सीसीटीवी की तरफ से मिले संकेत बताते हैं कि शायद उनकी संख्या 2 थी। उन्होंने घर में जाकर पानी भी पिया है, शायद चाय भी पिया है, और यह भी पता चला कि चाय बन रही थी। और इसी बीच उन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि लोग इतनी आसानी से घर में घुसेंगे। निश्चित रूप से वो जान पहचान के ही रहे होंगे। घर में घुसते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। आसपास आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई घर भी बने हुए हैं, और ये पूरा इलाका सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद बताया जाता है। लेकिन इस इलाके में किसी को पता तक नहीं चलता, इतनी बड़ी घटना घट जाती है। इस घर का आप देखेंगे, जब इस घर को ग्रिल से घेरा गया है, लोहे के ग्रिल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आराम से घर में घुस जाए और किसी तरह की वारदात को अंजाम दे दे। इसका मतलब निश्चित है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हुई है, या तो लंबी रेकी की गई है, या कोई ऐसी चूक हुई है जिसका तोड़ अभी तक सामने नहीं आ सका है। आइए देखते हैं इस घटना में और क्या क्या पेंच छुपे हुए हैं, क्योंकि हमने इस घटना में इस घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी बात की है, और साथ में उनकी ननद डॉक्टर उषा नाथ से भी बात की है। आप पहले देखिए, सुनिए, समझिए उनका क्या कहना है। ये मेरे छोटे भाई का घर है, उनकी वाइफ का ये दुर्घटना हुई। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको फ़ोन आया अच्छा। कि यहाँ पर हमारे भाभी का कोई स्टेप कर दिया है, तो हम पूरा फर्स्ट एड का सब सामान लेके, स्प्रे, साबुन सब, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर उषा नाथ, तो अपने घर से आए। हम भी अशोकनगर में रहते हैं, रोड नंबर 1 214 में। तो आके देखे तो पल्स नहीं मिला, और ये स्टेथोस्कोप से देखे तो लगा कि धीमा धीमा लबडब है चेस्ट का। तो तब तक एम्बुलेंस आ गया और हम लोग बोले कि उनको जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया जाए, जहाँ अगर पॉसिबिलिटी है तो रिवाइवल
के लिए लोग कोशिश कर सकते। वो कभी घर खोलती नहीं थी किसी अनजान आदमी के लिए, इसके लिए घर खोली, उन लोग को पानी भी पिलाए। अशोक नगर में हम लोग जो हैं सो इनवेरिएबली सीनियर पीपल रहते हैं, सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए पुलिस गश्त दे। अपने से खोले दरवाजा और अपने पानी उनी दिए। हम बाहर बरंडा में थे, अब बरंडा में कुछ छील रहे थे लहसुन उसुन, तो बोला, आपने बोला मालकिन ने कि तुम मत जाना, नौकर ऊपर आए हैं, हम पानी दे रहे हैं, वो सब चल जाएगा तब तुम नीचे जाना, इसे बोले। तो हम और फिर उधरे रह गए। हाँ, तब एक तनी के बाद ने हमें बोले कितना आदमी बैठे हैं, कहीं के आए तो देखा थी सगर बंद। अब अकेले हम उधर जाके कुछ के उधर भेज थी, तब एगो आदमी को बुलाए कि दरवाज़ा खोल दे, कह तब खुला, तब नीचे जाए के वो रूम लिए दूसरा ही है, तब उस सब के खबर दिए। तो जब आप आए उधर से तो घटना हो चुकी थी? हाँ। और बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए थे? हाँ, बाहर से दरवाज़ा बंद कर। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 12 और 1 के बीच में यह घटना घटी है और कुछ चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं और वो अच्छी आई हैं और लीड भी अच्छा है और डेफिनेट तौर पर इसमें हम लोग इस नृशंस हत्याकांड को हम लोग उद्भेदन करेंगे और अभियुक्त गिरफ्तार होगा। जहाँ तक घटनाक्रम है, कुछ घटनाएं तो हो ही जाती है प्रिवेंट करने की कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन इतना है कि घटना होने के बाद फिर हम उसका उद्भेदन और उसको अपराधियों की धरपकड़ निश्चित तौर पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत जगहों में हम लोगों ने किया भी है, इसमें भी हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पहले तो आए घर में, फिर चाय पानी पिलाया गया, बहुत देर तक बात हुई, उसके बाद फिर ये घटना को। इस बिंदु पर बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे उद्भेदन से संबंधित मैटर है और अगर इसको ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर उद्भेदन के पर असर। स्थानीय लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है, प्रशासन से कहा कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करें, वरना तो फिर आपका उग्र आंदोलन होगा। जी सर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विद इन समय हम लोग उसको गिरफ्तार जरूर करेंगे। अभी तक कोई खास सुराग ऐसा जो आप जी है सर, है हम लोगों के पास कुछ है ऐसा जिससे हम लोग काफ़ी आशान्वित है कि हम लोग निश्चित तौर पर इसको उद्भेदन करेंगे। थोड़ी देर पहले जब सिटी एसपी महोदय यहाँ से जांच करके उनकी टीम यहाँ से गई तो हम लोगों ने उनसे फीडबैक लिया है, तो उनका कहना है कि कुछ हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ पूछताछ करके उनको कुछ सबूत मिले हैं। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम लोग जो भी इसके पीछे के अपराधी हैं हम उनको तुरंत गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। दिन के 12 बजे डे लाइट में जहां पर चारों ओर दीवार है, बाउंड्री वॉल है, 4 गेट है, सिक्योरिटीज़ है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि 12 बजे दिन को आकर घर में घुसते हैं और बहुत बुरी तरह से वैसी महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, एक ऐसी महिला जो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए विगत कितने दिनों से प्रयास कर रही थी, ये यहाँ का एक सदस्य अशोकनगर का जानता होगा। इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है कि 70 साल की समाजसेवी महिला की हत्या अपराध कर्मियों के द्वारा की गई है। तो आपने सारी बातें देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी। जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या कहें। झारखंड की राजधानी और राजधानी का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला इलाका अशोकनगर। अब जब यहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर में रहकर सुरक्षित नहीं हैं, तो अब औरों के बारे में कहा ही क्या जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी ओर से चुस्ती दिखाएगा और अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हम यही उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।